नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और उस प्रैक्टिस सेट को हम आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं आज भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको करने का तरीका होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों आपके सामने क्या क्वेश्चन अभी 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्योंकि हम हर एक प्रैक्टिस सेट में 5 ही क्वेश्चन आपको कराते हैं और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं। दोस्तों ना ही हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई ऐसा ही मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं कराते, क्योंकि उन क्वेश्चनों को लिखने में ज्यादा से ज्यादा समय लग जाता है। और जब तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, मतलब आपकी फैमिली बड़ी नहीं हो जाती जब तक भाई मैं उन क्वेश्चनों को नहीं करा पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं मेहनत करूं और आप क्या है कि इस वीडियो को देख ही ना पाओ, इस प्रकार की वीडियो आप देख लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई ऐसा ही इसको हम कर लेते हैं, पर देखा जाए तो उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि आपसे होने के नहीं है। कुछ स्टूडेंट है मतलब कर लेंगे, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने मतलब तैयारी कम कर रखी है उनसे भी नहीं होने के। हालांकि हम भी ऐसे हैं कि हमसे ही बाई फिर क्वेश्चन नहीं हो पाता, चाहे हम कितना भी अच्छे तरीके से पढ़ लें। ठीक है, तो दोस्तों यही होता है कि वो अगर आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे तो मैं आपको हर प्रकार के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फिलहाल में तो आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को करने का बहुत आसान तरीका होता है, बस आपको अप्रोच पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन करे जाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा भी क्वेश्चन नंबर 1 है और 5 क्वेश्चन है, उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सोल्व करो कि क्या आंसर इसका आने वाला है और हमें इसको किस प्रकार से सोल्व करना है। देखिए दोस्तों, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है 4 की घात 0.5 है और 0.5 की घात कितने 4 का मान है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आता है ना तो आपको एक बोनस पॉइंट मिलता है कि आपको खुद आना चाहिए और एकदम आपके नंबर बढ़ाने का तरीका होता है ये। ठीक है, बोनस पॉइंट का मतलब होता है कि आपको यार इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते ना तो समझ जाओ कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल बेकार है। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई में भी आपकी मदद करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होना चाहिए, जब भी आपने देखा 4 घाट 0.5 है तो आपको सबसे पहले तो पॉइंट हटाने की कोशिश करा करो, ये पॉइंट किस प्रकार से हटेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पॉइंट हटाऊं, जैसे 4 है, 4 की घात कितनी है तो 0.5 है, अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूं तो बटे में कितना आ जाता है मेरे दोस्त 10 आ जाएगा। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 10। अगर यहाँ पर एक 0 होता तो यहाँ कितना आ जाता 100 आ जाता। अगर यहाँ कुछ नहीं है मतलब ऊपर एक संख्या आता नीचे कितना आना है आपका 10 ही आना है। जब मैं इसको काटूंगा तो 5 गुना 5, 5 दूनी 10। अब बात ये आती है कि 4 की घात कितनी होगी भाई 1/2 होगी, 1/2 हो गई। अब इस क्वेश्चन में समझाने वाली चीज बहुत अच्छी है। देखो, जब भी आपके पास काटने के बाद अगर कोई वैल्यू 4 की घात कितनी दे रखी है 1/2 दे रखी है, 4 की घात कितनी दे रखी है 1/3 दे रखी है, और 4 की घात कितनी दे रखी है 1/4 दे रखी है, और 5 की घात कितनी दे रखी है मतलब 4 की मान लो 4 की घात कितनी दे रखी है 1/5 दे रखी है। ठीक है, मैंने यहाँ तक लिखी 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से इसका यूज करना। तो दोस्तों अगर यहाँ पर कितनी दे रखी है 1/2 दे रखी है ना, देखो 2 दे रखी है, तो जैसे 4 है तो 1/2 का मतलब होता है आपका रूट चढ़ गया। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है आपका रूट चढ़ना। इसी प्रकार से अगर 3 दे रखी है तो इसका मतलब होता है आपका क्यूब चढ़ना। यहाँ पर आप इस प्रकार से 3 लगा सकते हो मेरे दोस्त। अगर आपको 4 दे रखी है, ठीक है 4 दे रखी है 1/4 दे रखी है, तो इसका मतलब होता है आपको यहाँ पर घात 4 चढ़ना। अगर यहाँ पर 5 दे रखी है तो इसका मतलब होता है आपका कितना भाई, जैसे 4 है तो 4 की घात कितनी करनी भाई 5 करनी। ठीक है, बस आपको अब इन वाली संख्या को बाहर निकालना। जैसे 4 को रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगी, और रूट मतलब क्यूब मतलब 4 तो है ना √3 तो चढ़ रहा है, उसके अंदर जो 4 संख्या है इसको मैं क्यूब से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगी, और √4 से बाहर निकालूंगा अंदर वाली संख्या तो क्या आएगी। ये आपको खुद ही मतलब वैल्यू तो देगा, अप्रोक्स वैल्यू देगा जो कि निकल जाए बाहर है, जैसे कि इन क्वेश्चनों में लगी हुई है, मैं निकाल कर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इतना देखा तो आप ना हमारा क्या निकल का आया भाई 1/2 निकल का आया। तो 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब √4 से अगर मैं बाहर निकालूंगा, √4 को बाहर निकालूंगा, ठीक है, तो कितने निकल का आएगी बताओ जल्दी से। रूट चढ़ा हुआ है और 4 है तो उससे अगर मैं बाहर निकालूं कितनी निकल कर आ जाएगी, 2 निकल कर आ जाएगी। तो मेरे दोस्त हमने देखा कि इस वाली संख्या का जो मान निकल का आया वो कितना निकल का आया, 2 निकल का आया हमने सोल्व करने के बाद। ऐसा नहीं है आपको एकदम करते हुए चलना, बस आपको छोटे छोटे स्टेपों से चलना। जब एग्जाम में जाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगी चीजें कहां से निकल कर आ रही है। ठीक है, चलो इतना सीख गए। उसके बाद में मेरे दोस्त इस वाली संख्या को सोल्व करते हैं हम कि 0 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया, और घात कितनी चढ़ रही है भाई 4 चढ़ रही है। ठीक है, 4 चढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्त पहले इस संख्या को जैसे ही मैं सोल्व करता हूं तो बटे में कितना आ गया 10 आ गया, 5 गुना 5, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। अब मेरे दोस्त 1/2
1/2 बचा और इसकी घात कितनी है 4 है। तो जब भी आपको ऐसी संख्या दिखाई देती है तो आपको क्या करना है, देखो अगर एक चीज और बताऊं, x की घात कितनी है भाई मेरे पास है 3, तो जब मैं x की घात 3 अगर दिखाई देती है मेरे, तो मैं इस संख्या को इस प्रकार से लिख सकता हूँ x गुणा x गुणा x। क्या लिखने के बाद में ये संख्या में कोई फर्क पड़ा भाई? नहीं पड़ा। तो जब हम इस वाली संख्या को लिख सकते हैं तो हम इसे भी लिख सकते हैं। चलो इसको भी लिख कर देख लेते हैं। तो जब इसको लिखेंगे देखो 1/2 1/2 1/2 1/2, मतलब आधा आधा हमने 4 बार लिख लिया। इस वाली संख्या को सोल्व करके हमारा ये आया और इस वाली संख्या को सोल्व करके हमारा कितना निकल का आया था भाई? कितना निकल का आया था? यहाँ लिख देता हूँ ना, तो बट्टे में लग रहा है। कितना निकल का आया था? 2 निकल का आया। तो मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे? 2। इस वाले 2 से ये 2 कट गया। अब ये वाली संख्या बची है 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर इस संख्या को सोल्व करने को कहूं मैं आपसे कि सोल्व करो, कितना आने वाला, तो आप कहोगे सर नीचे वाला की मल्टीप्लाई ऊपर वाला की मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1 ऊपर है 8 नीचे है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड करवा सकता था, अभी करवा के दिखाऊंगा, और आपको समझाना जरूर था चीजें कहां से निकल कर आती हैं और किस प्रकार से हम इनको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखो करने का तरीका क्या है। जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन देखना है कितना भी 5 है, तो आपको पता है जब इसको मैं काटूंगा पॉइंट में वैल्यू होती है, जब आप कैलकुलेशन करोगे ना अच्छे से तो खुद ही समझ जाओगे चीजें कहां से आती है। ये इसको काटूंगा तो मेरे पास दोस्त मुझे पता है 4 की घात कितनी होगी 1/2 हो गई। अब मैं इसको जब हटाऊंगा तो मैं क्या लगा सकता हूँ? रूट लगा सकता हूँ। रूट से बाहर निकालूं कितना हो गया? 2 हो गया। इसी प्रकार से 1/2 कितना? 2 है, मतलब जब इसको काटूंगा तो 1/2 हो जाएगी, और घात कितनी है? 4 है, तो मल्टीप्लाई 1/2 1/2 और मल्टीप्लाई में कितना हो गया? 2 से 2 कट गया, कितना हो गया? 1/8। बस आपको एग्जाम में बिल्कुल 30 सेकंड से पहले क्वेश्चन को कर देना। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको करने आने चाहिए। अब ये क्वेश्चन है आपके पास 0.01024, ठीक है, और इसकी घात कितनी है भाई? 1/5 है। जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं, क्योंकि भाई इंक हो चुकी है हमारे मार्कर की खत्म। जल्दी से करो। चलिए, इंक आपकी डल चुकी है और हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा अगर सपा नहीं दिखा ना तो दोबारा लिख देता हूं, क्योंकि इंक नहीं थी मार्कर में। देखो 0.01024 की पावर कितनी है भाई? 1/5 है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहने वाला है? हालांकि आप सब लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे, पर इसका तरीका और क्या रहने वाला दोस्तों? जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रैक्टिस में आपके अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका करने का तरीका ये है, पहले तो आपको पॉइंट हटाने की कोशिश करा करो। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट लग गया था, पॉइंट हटाया, तो बटे में जितनी संख्या 1 लिखने के बाद जितनी संख्या दे रखी है पॉइंट के बाद में उतने 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5। अब दोस्तों इस संख्या को हम किस प्रकार से और लिख सकते हैं? तो लिखने का तरीका ये होना चाहिए, देखो 0 है, 0 का तो कोई रोल नहीं रहेगा, तो मेन संख्या देखो 1 है, तो 1 0 2 4, ठीक है, और बटे में कितना अभी? 1 2 3 4 5, जो संख्या ऊपर थी वही हमने लिख दी, और 1/5 तो है। मैंने अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में सिखाया था कि अगर 1/5 है तो हम कैसे करेंगे, हम इस प्रकार से रूट चढ़ा देंगे। रूट चढ़ाने के बाद अगर यहाँ पर 2 होता तो ऐसे ही रहने देते, 3 होता तो 3 लिख देते, अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 लिख देते, पर दोस्तों ना ही 2 है ना ही 3 है, यहाँ कितना 5 है, तो हम 5 लिख देंगे। 5 लिख दिया बस। अब आपको मैंने एक छोटा सा पॉइंट और बताने वाला हूं मेरे दोस्त। आपके पास यहाँ पर 100 है, अगर मैं 100 को रूट से बाहर निकालूं, 100 को रूट से बाहर निकालूं तो कैसे निकलेगा? सबको पता है कि रूट का मतलब होता है यहाँ पर 2 होता है, तो 2 0 से 1 0 बाहर है, 1 का 1, ठीक है, 10 निकल पाएगा। और मेरे दोस्त अगर मैं यहाँ कहूँ आपसे 3 0 है, और यहाँ पर क्या चढ़ रहा है? क्यूब चढ़ रहा है, और इस वाले मतलब क्यूब से बाहर निकालो 1000 को क्यूब से बाहर निकालूंगा कितना आएगा? तो जहां अगर यहाँ 2 है तो 2 0 से 1 0 बाहर निकल का आया, यहाँ 3 है तो 3 0 से 1 0 बाहर निकल का जाएगा, और 1 का 1 रह जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर 4 0 होते और यहाँ पर 4 होता, तो 4 अगर यहाँ पर है तो 4 0 से 1 ही 0 बाहर निकल कर आएगा। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 5 है तो 1 2 3 4 5, इन 5 0 से 1 0 बाहर और 1 का 1। नीचे वाली संख्या तो सॉल्व हो चुकी है, कितना आ चुका अभी? नीचे वाली संख्या का 10 आ चुका है। अब 124 के ऐसे फैक्टर करो, 124 मतलब कोई ऐसी संख्या ढूंढो जो कि 5 बार मल्टीप्लाई करने पर कितना बना दे भाई? 1024 बना दे। क्या हमारी 2 हो सकती है? देख लेते हैं। देखो वैसे तो आपके पास ऑप्शन में दिखाई देगा, सपा ऑप्शन में दिखाई देगा तो 4 है, ठीक है, बस 4 है, आपका आंसर नहीं पता चलेगी 4 ही है या 0.4 है या 0.3 है,
ऑप्शन में क्लियर दे देगा, क्योंकि भाई एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चा कैलकुलेशन करते हुए डगमगाता है, तो वो खुद ही थोड़ा घना हमें हिंट दे देता। तो ऑप्शन में जैसे कि अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में कितना लिख रहा है अभी 4.0 है, एक कितना है अभी 0.04 है, ठीक है। तो एक कितना आपका 0 कितना अभी 4 है, और एक कितना आपका 0.0004 है। तो आपने देखा सब में 4 है, तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन में हिंट हमें दे दी कि 4 तो ऊपर आने वाला पक्का। तो हम क्या देख लेते हैं ना, 4 की मल्टीप्लाई करके 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 1 2 3 4 और गुणा कितना हो गया 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, चलो 64 यहाँ लिख लो, और 4 चौक कितना हो गया भाई 16 भैया, 16 चौका 64 का 4 4 बच्चा मतलब 6 बचा, 16 छंग 96 97 98 99 100 1 2, तो कितना हो गया भाई 102, 1024। तो बिल्कुल अप्रोक्स सही थी, उसने हमें हिंट के तौर पर दिया, पर ऑप्शन थोड़े मैच नहीं खा रहे। क्या हमारा ऊपर जो संख्या इस वाली संख्या का मान कितना आ गया भाई 4 आएगा, तो 4/10 ही तो करेंगे हम, रूट से बाहर निकालेंगे, तो हमारे ऑप्शन में तो है नहीं भाई। ऑप्शन में है अगर आप देखोगे तो या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा क्लियर, या ये नहीं मिलेगा। तो जैसा आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं ये वाले, तो भाई इस वाले जीरो को जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर पॉइंट लगा के जीरो नहीं बढ़ा सकता, कि ये वाला ऑप्शन कहीं है, बिल्कुल है, ये दिया, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से कर लेना है, आपको इस प्रकार से कर लेना कैलकुलेशन। तो मेरे भाई आपको छोटी छोटी आनी चाहिए। चलेगा, क्वेश्चन आपके कितने हो चुके हैं अभी, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और जानदार हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आता और मैं नहीं कराता, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलेगा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कितना है अभी √8 है, और माइनस का कितना है √4 है, और माइनस का कितना √2 है। अब दोस्तों बात ये आती है कि पढ़ने का मन क्यों नहीं करता, पता, साइड में इतने जलने वाले लोग हैं, क्या चला दिया अभी कॉलम चला दिया, और फुल आवाज से चलाया, और आपको भी थोड़ा साउंड आ रहा होगा भाई, बस मैनेज करेगा। तुम्हारा भाई यहाँ से अलग शिफ्ट होगा ना कहीं, तो उस दिन देखना जब 4-5 टीम लेकर बैठेगा, बस आपकी सपोर्ट की और प्यार की जरूरत है भाई। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साउंड तो सुन ही रहे होगे कितने भाई बेकार लोग हैं, ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। बस अपना क्वेश्चन पे यार तुम फोकस करो। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। कितना हो गया √8 हो गया, माइनस से कितना हो गया अभी √4 हो गया, माइनस से कितना हो गया √2 हो गया। अब दोस्तों मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया था दोनों क्वेश्चनों में कि जब भी आपके पास में, जैसे कि अभी मैंने बताया था कितना है 8 है, अगर यहाँ पर कितना होता 2 लगा हुआ होता, तो आपको पता है 2 लगा हुआ होता, तो ये क्या होगा अभी हमें वर्ग मतलब 8 को रूट से बाहर निकालना है। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर 3 लगा हुआ होता, तो आपको पता है कि क्यूब निकालना है, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई करी जाएगी किसी संख्या की जब हमारा 8 बन सकता है, ठीक है। कौन सी संख्या हो सकती है, जैसे कि 2 है मल्टीप्लाई 2 है मल्टीप्लाई 2 है, 2 3 4 3 8, तो 3 बार तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम 8 है हमारा 8 है, तो 8 को देखेंगे तो 8 को किससे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 3 4 3 8, 8 हमारा बन गया। हमेशा याद रखना अगर ऊपर रूट लगा हुआ है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 मान लेते हैं, जहां कुछ नहीं होता वहां 2 मान लेते हैं। जब 2 है तो 2 संख्या से क्या होता है कि एक मैन संख्या बाहर निकल कर आ जाती है। देखो इस वाले 2 से इस वाले 2 से क्या निकल कर आ जाएगा भाई, 1 2 बाहर निकल कर आएगा, 2 संख्याओं से 1 2 बाहर निकल कर आता है। जैसे 2 जीरो से 1 जीरो बाहर निकल कर आता है ना रूट के अंदर, और 3 जीरो से क्यूब के अंदर 1 जीरो बाहर निकल कर आता, तो इसी प्रकार से इस 2 से कितना जाएगा 2 बाहर निकल कर जाएगा। और दोस्तों जो से 2 बचा हुआ है ये अभी रूट के ही अंदर है, ये रूट के ही अंदर रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। माइनस के अगर 4 को निकालूंगा मैं, 4 को निकालूंगा कितना हो जाएगा, 4 को निकालूंगा तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि √4 को अगर मैं रूट से बाहर निकालता हूँ तो कितना आ जाता है 2 आ जाता है। इसी प्रकार से माइनस का 2 तो है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था यार, देख के आप सोल्व कर सकते हैं, तो बहुत आसान है कि अगर आप 2 रूट में से मतलब 2√2 में से अगर 1√2 माइनस करो, कहने का मतलब है 2 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो 2√2 में से अगर 1√2 माइनस करोगे कितना बचेगा भाई, निकालिस √2 बचेगा, और माइनस के कितना हो जाएगा 2, और यही आपका करेक्ट आंसर है। बताओ इस क्वेश्चन में तो कुछ था भी नहीं यार, ये तो बोनस के तौर पर आपको दिया था, पर कहते नहीं अगर आपसे करना आता है तो भाई आसान है, करना नहीं आता तो आपको हार्ड लगती है चीजें, ठीक है। जिस प्रकार से हमें लगती थी ना अब बहुत आसान लगता है, आसान क्यों लगता है भाई, प्रैक्टिस कर रखी है। देखो आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन निकाल दे, ठीक है, जस्ट एक या 2 चैप्टर के हैं, तो भाई चीजें तो आसान लगेंगी ना, तो आप भी सीखो अच्छे तरीके से। चलेगा, कितने हो गए इस क्वेश्चन को आते हैं। अभी यार मेरा थोड़ा गला प्रॉब्लम कर रहा है, समझो। अब ये वाला क्वेश्चन है कितना भी 8 है, 8 की घात कितनी है 3 है, 3 बटे कितना हो गया अभी आपका 16 हो गया, ठीक है। भाग है कितना 100 है, 100 बटे कितना हो गया 49 हो गया,
रूट चढ़ यहाँ मल्टीप्लाई कितना आ गई 125 है और कितना चढ़ रहा आपका 3 चढ़ रहा। ठीक है, इतना सोल्व कर लिया। सोल्व क्या करना, अभी तो क्वेश्चन लिखा। अब हमने देखेंगे कि 8 को बाहर निकालूंगा, क्यूब है, क्यूब से बाहर निकालूंगा 8 को, तो कितना जाएगा मेरे दोस्त 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार लिखा, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 बैठ गया, तो इसका मतलब कितना आएगा 2 आएगा। 16 को बाहर निकालूंगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 होते हैं। ठीक है, भाग है, 100 को बाहर निकालूंगा तो 10 आ जाएगा, 49 को बाहर निकालूंगा 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 125 को बाहर निकालूंगा क्यूब से, कितने का होता है भैया 5 का होता है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर देखा 2/4 है, मैं भाग नहीं करनी, मैं करनी है क्या गुणा, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाता हूँ तो ये संख्या पलट जाती है, 7 ऊपर पहुंच जाएगी, 10 नीचे पहुंच जाएगी, 5 का 5 है, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10 और 2 से 2 कर दूंगा, तो 7/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो यार, बस आपको आना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो लास्ट क्वेश्चन है 6 की घात कितनी है भाई 3/2 प्लस के 6 की घात कितनी है माइनस के 3/2, ये 16 है, यहाँ 16 है। ठीक है, कितना है 16 है। अब मेरे दोस्त आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए भी ज्यादा समय नहीं लेना, बस आपको ये देखना 16 के ऐसे फैक्टर करो, 16 के ऐसे मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो फैक्टर करेंगे हम और 16 बना देगी। तो भाई कौन सी संख्या है बताओ जल्दी से। जैसे कि हम देखते हैं 3 है, 3 3 होती है 27 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब 27 तो ज्यादा हो गया, 2 देख सकते हैं, तो 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16, भाई यहाँ तक ही बनी। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, कितनी हो जाएगी 2 की घात कितनी होगी 4 होगी, और 3 बटे कितना हो गया 2 हो गया, मल्टीप्लाई लगा देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होती है घात वाली संख्याओं में ऊपर। ठीक है, वो प्लस के 16, 16 की घात कितनी हो जाएगी भाई 16 नहीं, यहाँ 16 है ना, तो 2 की घात लिख लेते हैं हम 4, और मल्टीप्लाई में माइनस के कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना 6, तो 2 की घात कितनी होगी 6। इसी प्रकार से 2 दूनी 4, 3 दूनी कितने हो गए 6, 2 की घात माइनस की कितनी होगी 6। अब मेरे दोस्त 2 की घात 6 है और 2 की घात 6 है, तो हमें माइनस वाली संख्या को प्लस में बना सकते हैं, कैसे, देखो 2 की घात 6 का 6 रहेगा प्लस में, और इस वाली को लिख सकते हैं 1/2 की घात 6। अब ये प्लस में पहुंच गई। ठीक है, बटे में जाते ही माइनस वाली संख्या प्लस में पहुंच जाती है। ठीक है, पहुंच गई। अब 2 की घात 6 कितनी होती है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की घात 6 कितनी होती है 64। भाई कैलकुलेशन, 2 की घात 6 कितनी होती है 64 प्लस के 1/2 कितनी होगी 64। क्या आपके ऑप्शन में ये मिल सकता आंसर? भाई ये तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ऊपर से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल आसान दे दिया, और जब हमारा कहाँ नंबर आया बिल्कुल हम एंड में पहुंचे ना, तो भाई हमें थोड़ी कैलकुलेशन दे दी। कैलकुलेशन क्या दे दी 64 और 64 की मल्टीप्लाई करनी होगी आपको, या 64 64 की मल्टीप्लाई करके बन जोड़ दो, या 64 का वर्ग याद होना चाहिए आपको, बताओ, या 64 का आपको वर्ग होना चाहिए। कितना होता है 40 96, 64 का वर्ग 40 96 तो होता है। चलो करके देख लेते हैं। देखो 64 है, 64 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 6 छंग कितने होते हैं अभी 36, 2 दूनी कितने होते हैं आपके 4, 6 चौक 24 दूनी कितने हो जाते हैं यहाँ पे 48, 4 चौक कितने होते हैं 16 होते हैं, 6 छंग 36 4 चौक 16। ठीक है, 16 होते हैं, तो 6 का 6 आ गया, 8 रे कितना हो गया 9 हो गया, 6 4 10 का 0, 3 रे कितना हो गया 4, 40 96। ठीक है, तो कितना हो गया भाई आपका 40 96 बटे में कितना हो गया आपका 64। ठीक है, 64 की मल्टीप्लाई करी तो 40 96 बटे में कितना हो गया 64, और प्लस का 1 है तो प्लस का 1 और जोड़ देंगे तो 66 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 1 जोड़ने पर 67, तो 40 97 बटे 64 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 40 97, ठीक है, बटे 64 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मेरे दोस्त आप इस प्रकार से ना आसानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। क्वेश्चन आसान है, करना आना चाहिए, किस प्रकार से हम चीजें कंडक्ट होती है, कहाँ से हम चीजें देख लेते हैं और करते हैं। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ क्लास पसंद आई हो, भले ही आपकी क्लास लंबी हो, क्योंकि समझाने में ज्यादा समय लग गया था। तो बस आपको देखना है, प्यार जताना है, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं, बाय, वंदना, जय हिंद, जय भारत।